न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गुरु श्री अखंडानंद जी स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ एवं सुरेश भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। आज 2 जून 2024 मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में 10 दिवसीय शिविर का पहला दिन, दूसरा सेशन। सुबह में हम लोगों ने देखा इस सृष्टि में हम अकेले नहीं हैं। 84 लाख योनियां हैं। जो पशु पक्षी पूर्णतया कुदरत के सहारे रहते हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं है। यहाँ कोई घर खाली नहीं है। क्यों? तो मैंने ये बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों का ये पूरा ध्यान रखते हैं। न सिर्फ ध्यान रखते हैं, इसी मुताबिक वे जीते हैं, इसीलिए वो बीमार नहीं हैं। और ये 3 चीज़ों के बारे में आज तक हमें पता नहीं है, तो यहाँ कोई घर खाली नहीं है। घर में कोई ना कोई बीमार है। कौन सी 3 चीजें? नंबर 1, नोट पेन दी है आप लोगों को। नंबर 1, देखो, जो पशु पक्षियां हैं, सबका आहार किसने बनाया? भोजन की व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने। कैसी व्यवस्था की है? जिसका जो आहार है, सबका एक आहार नहीं है, हर किसी का अलग अलग आहार है। कोई घास यानी तृणाहारी, तृण यानी घास खाने वाले पशु पक्षी हैं। कोई मिश्राहारी, मिश्र यानी मांसाहार भी करते हैं और शाकाहार भी करते हैं। कई ऐसे मिश्राहारी हैं, कई मांसाहारी हैं। सबका अपना अलग अलग आहार है। नभचर, नभ यानी आकाश में रहने वाले, घूमने वाले, उनको वहां से आहार मिल जाता है। जलचर यानी पानी में जो रहते हैं जीवाणु, उनको वहां से अपना आहार मिल जाता है। थलचर यानी पृथ्वी पर जो लोग हैं, उनको वहां से अपना आहार मिल जाता है। तो कुदरत ने सबके लिए अपना जो आहार है, उसकी व्यवस्था पूर्णतया की है। ऐसी सुविधा है, कोई भूखा नहीं रहता। ऊपर वाला किसी को भूखा नहीं सुलाता। जगाता है भूखा, सुलाता किसी को नहीं। चींटी को एक कण चाहिए तो उनको दिन भर में कहीं ना कहीं से एक कण मिल जाता है। हाथी को जितना चाहिए उतना हाथी को भी मिल जाता है। ना हाथी भूखा रहता है, ना चींटी भूखी रहती है। कितना भी खाने के बाद यदि भूखे रहते हैं तो हम चाहे कितना ही खाएं। तो कौन सी 3 बातें? नंबर 1, क्या खाना? कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है क्या खाना। कुदरत ने उनके लिए जो आहार तय किया है, वही आहार वे लोग खाते हैं। गलती से भी किसी दूसरे के आहार की ओर वे लोग नजर भी नहीं डालते। खाने की बात छोड़ो, नजर भी नहीं डालते।
और अपना जो आहार है उसके साथ भी कोई छेड़छानी नहीं करते। मूल स्वरूप में कुदरत ने जिस स्वरूप में दिया है बस उसी स्वरूप में वे डायरेक्टली खा लेते हैं, कोई छेड़छानी नहीं, न उसको काटना न कुछ करना। बारिश का मौसम होता है, घास निकलता है, पशुएं घास खाते हैं, तो क्या अंदर मिट्टी नहीं जाती होगी? हाँ, घास के साथ मिट्टी नहीं जाती होगी, मिट्टी भी जाती है, फिर भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां हम खाने बैठते हैं, हाँ, दाल या चावल में कहीं से कोई एक छोटा सा भी कंकर आ गया, टूट पड़ते हैं घरवाली पे। हाँ, कहां नजरें थी, मोबाइल लेके बैठी होगी, हाँ, टूट पड़ते हैं। छोटा सा एक कंकर भी हम नहीं सह पाते। कितनी मिट्टी उनके शरीर में जाती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोग नहीं होता है इनको। तो इनको पता है क्या खाना है, कुदरत ने उनके लिए जो खाना बनाया वो ही खाते हैं। गाय भैंस को मानो कि घास नहीं मिला तो क्या वो शिकार की सोचेंगे? शिकार करेंगे? वो कर पाएंगे? वो सोचेंगे भी नहीं। शिकारी प्राणी, शेर, चीता, जो कुछ है, इनको यदि शिकार नहीं मिला, जंगल में रहते हैं, काफी घास है, तो क्या वो घास खाएंगे? कभी नहीं। भूखे रहेंगे मगर दूसरों का आहार कभी भी नहीं लेंगे। अपना जो आहार है वही आहार वे मूल स्वरूप में खाते हैं, बिना कोई छेड़छानी किए, इसीलिए वो बीमार नहीं है। पता है क्या खाना। यहां हम आज तक हमें पता नहीं है हमारा आहार क्या है। आज तक हमारे मां बाप ने हमको जो खिलाया वो हम हमारे बच्चों को खिला रहे हैं। हमारे मां बाप को उनके मां बाप ने खिलाया, उनको उनके मां बाप ने, आगे से चली आती है सालों से। और हम ये तय करके बैठ गए हैं कि हमारे घर में जो भी हम खा रहे हैं, जो भी पका रहे हैं, वही हमारा आहार है और हम ये मान के ले रहे हैं। वहां देखो, कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी, उनका वो आहार है जो वो ले रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है। तो ये तय हुआ कि सच में यह आहार उनका है, बीमार नहीं है। यदि हम जो खा रहे हैं वो हमारा आहार सही होता तो हम बीमार क्यों? हम भी बीमार नहीं रह सकते, मगर बीमार है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा आहार गलत है। 84 लाख योनियों में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे बड़ी गलती करके बैठा है। सबसे बड़ी गलती हम सबने की है, अपने आप को बुद्धिशाली, बुद्धिजीवी मान के बैठे हैं और किसी को कोई दिमाग नहीं है, दिमाग हमारा ही चलता है बस। सबसे बड़ी गलती ये की है। और जो पशु पक्षी है, कहीं नहीं पढ़े हैं, ना किसी ने सिखाया है, उनको पता है अपना आहार क्या है, वो लेते हैं, बीमार नहीं है। यहां मैंने बोला था सुबह में भी, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, एडवोकेट को, जो भी है, कुछ भी, कोई भी नेता, अभिनेता, ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, जो भी डिग्री है, वैज्ञानिक जो आहार के बारे में तय करते हैं, इसमें से प्रोटीन मिलता है, इसमें से कैल्शियम मिलता है, इसमें से विटामिन ए मिलता है, बी मिलता है, ये तय करने वाले भी बीमार हैं। तो क्यों? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये हमारा आहार है ही नहीं और हम ले रहे हैं। तो 84 लाख योनियों में सिर्फ और सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, सभी पशु पक्षियों का आहार लेता है। सारे पशु पक्षियों का आहार इंसान लेता है। देखो, तुम सोचो,
किसी का भी आहार इंसान नहीं छोड़ता। हाथी खा रहा है वो भी हम खा रहे हैं, गाय भैंस खा रही है वो भी हम खा रहे हैं, हाँ, शिकारी प्राणी खा रहे हैं वो भी हम खा रहे हैं। सभी पशु पक्षियों का आहार हम लेते हैं। आगे चलकर ऐसा भी कह सकते हैं, सभी पशु पक्षियों को भी इंसान खाता है ना। हाँ, सभी पशु पक्षियों को भी इंसान खाता है, यहां तक कि चूहों और चींटियों को भी नहीं छोड़ा। हाँ, चीन में चींटियों की भी चटनी बनाते हैं, चूहों का भी अचार बनाते हैं। हाँ, कुछ सब मैंने बोला ना, सब कुछ। हाँ, ये तो मैंने बताया, इंडिया में भी इंसान है, वहां भी इंसान है, मैं इंसान की बात कर रहा हूं। हाँ, इंसान सभी पशु पक्षियों को भी खाता है, आहार की बात छोड़ो। इसीलिए हम बीमार हैं, पता ही नहीं हमारा आहार। दूसरों को पूछेंगे क्या खाना चाहिए, अरे भाई शरीर हमारा है, जो चीज खाने से, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं ये चींटियों की चटनी मत खाओ, मना नहीं कर रहा हूं। चींटियों की चटनी खाने से आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रह सकते हो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। हमारा तो मकसद है स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहना, मगर बीमार है हम तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है हमारे आहार में, उसको सुधार लो। हम पढ़े हैं, हम सब पढ़े हैं, एज अ टीचर मैंने भी पढ़ाया है कि इसमें से प्रोटीन मिलता है, इसमें से कैल्शियम मिलता है, इसमें से मैग्नीशियम मिलता है, इसमें से फाइबर मिलता है, इसमें से विटामिन ए मिलता है, बी मिलता है, सी मिलता है। ये सारी चीजों को हमने पढ़ा है और उसी मुताबिक तो आजकल हम खाना खा रहे हैं, उसी मुताबिक तो खा रहे हैं ना। बच्चा वो मना करता है तो नहीं बेटा खाना चाहिए, हाँ, तो तुझे विटामिन बी कहां से मिलेगा, तुझे विटामिन सी कहां से मिलेगा। तो ये सब सोच सोच के, समझ समझ के, जान जान के हम खा रहे हैं, फिर भी बीमार। तो इसका मतलब यह कि ये सारी भ्रांतियां हैं, इसमें से विटामिन ए बी सी ये भी भ्रांतियां हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है ये चीजें। कोई पशु पक्षी को पता है क्या कैल्शियम किस में है, ए बी सी डी विटामिन किस में है, प्रोटीन किस में है। ये सोच सोच के, खोज खोज के ऐसी चीजें वे लोग खाते हैं। ये सारे विटामिनों की जरूरत सिर्फ हमें है क्या, उन लोगों को नहीं है क्या। कोई चीज में कोई विटामिन नहीं है, ये बिल्कुल गलत पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ाया है। यदि सही होता तो हम बीमार ना होते, डॉक्टर बीमार ना होते, वैज्ञानिक बीमार ना होते। हम एक साथ परिवार में 4-5 लोगों का परिवार है, सब लोगों का एक ही आहार बनता है घर में, दाल चावल रोटी जो भी बनती है सब एक साथ में खाते हैं। कोई चीज दूसरी हम नहीं लेते, लेते हैं तो सब साथ में लेते हैं। अकेला कोई कुछ कहीं पे भी नहीं खाता है। फिर भी एक को विटामिन ए की कमी है, एक को चश्मे आ गए हैं कम उम्र में, एक बड़ा है उसको नहीं आ रहा है, चश्मे नहीं है, किसी का दांत साथ छोड़ रहा है, किसी का कान साथ छोड़ रहा है, किसी का पांव साथ छोड़ रहा है। क्यों? खाना तो सब एक ही खाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? किसी को विटामिन ए की कमी है, किसी को बी की कमी है, किसी को B12 की कमी है, ऐसा क्यों? सोच समझ के खा रहे हैं हम। शरीर में से, शरीर को जो विटामिन की जरूरत होती है, ये विटामिन भी शब्द मुझे तो पसंद नहीं है मगर बोलना पड़ता है। शरीर को जिस चीज की जरूरत है
इसे आप विटामिन नाम दो, जो कुछ नाम देना है दो। शरीर को जिस चीज की जरूरत होती है वो जो हम आहार लेते हैं उसमें से शरीर बनाता है, शरीर बनाता है। आहार में वो चीज नहीं है, फैक्ट्री अंदर है, वो बनाता है। यदि आहार में ये सारी चीजें होती है तो B12 की पूरे परिवार को कमी होनी चाहिए, विटामिन ए की पूरे परिवार को कमी होनी चाहिए, चश्मे सभी को होने चाहिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल गलत सोच है ये। कुदरत ने हमारे लिए जो आहार बनाया है वो ही हमें खाना चाहिए। इंसान को छोड़ के सारे पशु पक्षी वही आहार लेते हैं जो कुदरत ने उनके लिए बनाया है। हमारे पास जो हम पशुओं को पालते हैं, पक्षियों को पालते हैं, वो बीमार है। क्यों? उनको अपना सही आहार नहीं मिल रहा है। उनको हम जो भोजन देते हैं वो हमारी सुविधा के मुताबिक देते हैं, हमारी सुविधा के मुताबिक देते हैं, उनकी जरूरत के मुताबिक नहीं देते। हमें जो उपलब्ध है वो उनको देते हैं, तो वो बीमार हैं। कई लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होगा, दोपहर को हम खाना बनाते होते हैं तो शहरों में, खास करके मैं शहरों की बात कर रहा हूं, काफी गायें घूमती रहती है शहरों में। तो एग्जैक्ट टाइम टू टाइम गाय हमारे दरवाजे पे, गेट पे आके खड़ी रहती है। कितनों का एक्सपीरियंस है ऐसा? हाँ, देखो कई लोगों को है, काफी लोगों को है। टाइम टू टाइम आके खड़ी रहेगी। जब तक आप रोटी नहीं डालोगे तब तक वहां से हिलेगी नहीं। उनको पता चल जाता है कि मैं आई हूं, इनको पता नहीं है, तो वो कई बार अपने सींग से दरवाजा खिटखिटाएगी। ऐसा भी होता है, दरवाजा खिटखिटाएगी। अब हमारी रोटी कितनी होती है? हाँ, इतनी छोटी रोटी होते हैं। हाँ, उनका पेट कितना बड़ा है। इतनी रोटी के लिए भी कई बार आधा आधा घंटा हम इंतजार करवाते हैं और वो बेचारी खड़ी रहती है। जैसे रोटी दी तुरंत वहां से चली जाती है, दूसरा घर, तीसरा घर, घूमती रहती है, घूमती रहती है। कई बार बचा हुआ खाना, हाँ, हम उसको डालते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाहर डस्टबिन, हमारे गुजराती में उसे चाट बोलते हैं। हाँ, जो बचा हुआ खाना होता है उसमें डालते हैं, कुत्ते भी उसमें से खाते हैं, गाय भी खाती हैं, डुक्कर आते हैं तो वो भी खाते हैं। हाँ, उसमें डाल देते हैं तो वो बेचारे खाते हैं। और हम अपने आप को पुण्यशाली मानकर बैठे हैं। हर रोज हम गाय को रोटी खिलाते हैं। पहली रोटी गाय की, पहली रोटी जो बनती है वो गाय की। क्यों? पता है हम सबको, न पहली रोटी ठीक से बनती है, न लास्ट वाली रोटी ठीक से बनती है। हाँ, पहली रोटी कच्ची होती है, लास्ट वाली जल जाती है। ऐसा है ना, बहनों को ये पता है। हाँ, तो ऐसे हम गाय को रोटी खिलाकर अपने आप को धन्य मानते हैं, कुछ पुण्य किया ऐसा मानते हैं। मगर कभी ये सोचा है आपने, देखा है, इस बारे में ध्यान रखा है आपने कभी कि ये गाय, उनका शरीर तो अलमस्त होता है, हाँ, दुबली पतली नहीं होती है, अलमस्त शरीर होता है, मगर उसका आंचल जो दूध निकलता है वो देखा है, वो होते ही नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे इतने ही होते हैं। कभी उसको मां बनते हुए देखा है आपने? हाँ, कोई मालिक की होगी गाय और घूमती है तो मालिक शाम को घर पे ले जाता है तो वो घास वगैरह खिलाता है, वो मां बन सकती है। मगर जिसका कोई मालिक नहीं है, बस सिर्फ ऐसे ही घूम रही है, उनको मां बन के देखा है कभी किसी ने? कोई मां नहीं बन सकती। सांड भी साथ में घूमते हैं, हाँ, मगर हार्मोन्स खत्म हो गए हैं उनके, वो प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो होती ही नहीं है। मां कैसे बनेगी?
किसी को मां बनने से रोकना, इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है क्या? हाँ, मां का अधिकार छीन लेना, और वो भी हमारी गलती से, हाँ, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता जो हम ये कर रहे हैं। खिलाना है गाय तो उसका आहार जो है वो खिलाओ ना, पुण्य कमाओ। रोटी उसका आहार ही नहीं है। ट्राई करो, आप एक साइड पे घास रखो और एक साइड पे रोटी रखो, गाय को छोड़ दो खुला, पहले वो क्या खाएगी? घास ही खाएगी, रोटी की ओर देखेगी भी नहीं। मगर नींद और भूख, ये दोनों चीजें ऐसी है ना, वो किसी से रिश्ता नहीं रखती, किसी से नहीं। जब नींद आ जाती है, पता नहीं चलता हम कहां बैठे हैं। हाँ, यहां सुनते सुनते भी कई लोग सो जाते हैं, सुनते सुनते भी। अरे ड्राइविंग करते करते भी लोग सो जाते हैं, तभी तो एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, पता है ड्राइविंग कर रहा हूं, फिर भी नींद आ गई तो एक सेकंड के 100वें हिस्से का काम है ये, एक्सीडेंट। किसी से वो रिश्ता नहीं रखती। नींद को बिस्तर की जरूरत नहीं है। हाँ, बैठे बैठे भी सो सकते हैं, कोई बिस्तर ना हो तो भी सो सकते हैं। ऐसे भूख को भोजन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, भूख को टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मगर ऐसी भूख आज तक हमने लगने नहीं दी है, ऐसी भूख का हमने अनुभव नहीं किया है, तो हम टेस्ट के पीछे भागते हैं। भूख नहीं है, हाँ आज क्या बनाएंगे, कुछ टेस्टी बनाते हैं, चलो। अरे कड़ी भूख लगती है, एक बार एक्सपीरियंस करो, देखो। अरे क्या है घर में, दोनों जो कुछ है भी दो, हाँ रुखा सूखा जो भी है दो, रहा नहीं जाता। अब चाहे ठंडा हो दे दो, रहा नहीं जाता। मगर ऐसी भूख का एहसास ही हम नहीं लगने देते, इसीलिए टेस्ट के पीछे भागे हैं। हाँ, भूख और टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। जो भी डालोगे मीठा ही लगेगा। भोजन का स्वाद मिर्च मसालों में नहीं है, भोजन का स्वाद भूख में है। ऐसी चीजें नोट करनी चाहिए, सुनना तो यहां से यहां चला जाएगा आपका। हाँ, भोजन का स्वाद भूख में है, कोई मिर्च मसालों में नहीं है। कड़ी भूख लगे तब खाना चाहिए। तो क्या खाना वो हमें पता नहीं है, आगे से चली आती है, वो खाते हैं। आगे से ये पिज्जा बर्गर पास्ता कहां था, ये तो अभी नया नया आया है। चाइनीज जंक फूड ये सब तो नया नया आया है। हाँ, सोचो तो सही किस चीज से ये बने हैं, इसमें क्या क्या डालते हैं। हम सबका एक्सपीरियंस है, घर में पिज्जा बनाते हैं, ऐसा जो मार्केट में मिलता है ऐसा पिज्जा घर में नहीं बनता। हाँ, जो चीजें मार्केट में हम खाते हैं, ऐसी चीज लाख कोशिश करो घर में नहीं बनती, कितनी कोशिश करो। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है इसमें। हाँ, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। ऐसी चीजें इसमें डालते हैं, हमें व्यसन हो जाता है, चीजों का व्यसन। एक दिन सोसाइटी में गोलगप्पे वाला नहीं आया। हाँ, अरे आज आया नहीं, क्यों आया था क्या मुझे पता नहीं। हाँ, पर पूछ लेंगे अड़ोस पड़ोस में। नहीं आया या आया और हम रह गए, जाना ही पड़ेगा मार्केट में, गोलगप्पे बिना नहीं चलेगा। एक व्यसन हो गया है, एक व्यसन। ऐसी चीजें इसमें डालते हैं, हमें पता नहीं है, टेस्टी भी लगता है और व्यसन भी हो जाता है। और नुकसान तो है ही, फायदा तो है ही नहीं। हम खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, बच्चे छोटे हैं मना करते हैं। हाँ, जबरदस्ती खिलाते हैं, जबरदस्ती। हाँ, वो मना कर रहा है, हम जबरदस्ती खिलाते हैं। नहीं खाता है तो क्या करूं, मेरा बेटा ये नहीं खाता है, ये नहीं पीता है। छोड़ो, भूख किसी से रिश्ता नहीं रखती। बच्चा देख सके ऐसे आहार रखो घर में, जब भी भूख लगेगी अपने आप चला जाएगा खाने के लिए।
मगर कटोरी में लेके पीछे पीछे भागते हैं, पीछे पीछे भागते हैं। बच्चा आगे दौड़ता, हम पीछे पीछे भागते हैं। हाँ, खड़ा रहे, खड़ा रहे, खड़ा रहे। थोड़ा सा डाला, फिर भागता है, फिर पीछे पीछे। ये क्या तरीका है? जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? अपने आप भूख लगेगी तो आएगा, मगर ये सब हमें पता नहीं है, जबरदस्ती खिलाते हैं। शरीर में जरूरत नहीं है, पाचन होता नहीं है, अंदर पड़ा रहता है। जो पड़ा रहता है वो सड़ता है, जो सड़ता है वही तो हमें नड़ता है। बच्चों की बीमारी की वजह यह है, और क्या है? हमारी बीमारी की वजह यह है, और क्या है? शरीर में जरूरत नहीं है, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो क्या खाना वो हमें पता नहीं है, इसीलिए हम बीमार हैं। वहां कोई बीमार नहीं है। नंबर 2, कब खाना? कब खाना? कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है कब खाना। उनके सामने चाहे कितना भी आहार क्यों न पड़ा हो, भोजन क्यों न पड़ा हो, मगर जब भूख लगेगी तब वो लोग खाने की कोशिश करेंगे, वरना उसकी और नजर भी नहीं डालेंगे। चाहे पड़ा हो खाना, भूख लगेगी तब खाएंगे। और एक कहावत है, बिना भूख का खाना और बिना राग का गाना। उसका कोई मतलब है क्या? हाँ, रात को खाया है पेट भर के, सो गए हैं, पाचन हुआ नहीं है, वो तो अभी अंदर पड़ा है। सुबह में उठते ही चाय नाश्ता, वो अभी पड़ा है, 10 बज गए, चलो कितनी देर है, मुझे ऑफिस जाना है, जॉब पे जाना है। हाँ, कितनी देर है? 10 बजे फिर खाना, उसका पाचन हुआ नहीं, ऑफिस में कुछ नाश्ता वगैरह का बंदोबस्त हो गया, वहां खाना। 5 बजे घर पे आए, चाय तैयार, ऑफिस में चाय नाश्ता तैयार। यदि मिलता रहे तो ये चक्की बंद होने वाली है ही नहीं। हाँ, मिलता रहे तो चक्की बंद होने वाली नहीं है। जेंट्स तो ठीक है, चले जाते हैं बाहर जॉब पे, जो भी करते हैं जॉब बिजनेस। जो लेडीज घर में होती है, हाँ, सारा दिन किचन में जाता है, सारा दिन। ये नाश्ता खत्म हो गया, ये बनाओ, ये खत्म हो गया, ये बनाओ, बनाते जाओ, चखते जाओ, बनाते जाओ, चखते जाओ। चक्की बंद रहती ही नहीं। जो जो नाश्ता बनता है वो अपनी पसंदगी का बनता है। जो जो खाना बनता है, पूछ लेंगे शाम को क्या बनाऊं, हाँ, पूछेंगे सही, मगर बनाएंगे अपनी पसंद का। ये चक्की चालू ही रहती है। अपनी पसंदगी का खाना मिलता है तो उसका परिणाम क्या देखते हैं हम, पता है? हम सबको पता है। मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे हाँ सही बात है। ज्यादातर आपको जिसका हस्बैंड गुजर जाता है उसको क्या कहते हैं? विधवा। और वाइफ चली जाती है उसको क्या कहते हैं? विधुर। तो समाज में, परिवार में आपको विधवाएं ज्यादा दिखती हैं या विधुर? हाँ, मैं बहनों से सुनना चाहूंगा। हाँ, विधवाएं ना, क्यों? हाँ, वो बेचारे को पसंदगी का मिलता नहीं और ये पसंदगी का खाते रहते हैं। हाँ, इतना बचा है, इतना बचा है, हाँ, कुत्तों को खिलाओ, इसके तो आप खा लो ना। हाँ, आप खा लो ना, कुत्तों को खिलाओ, इससे तो इतना बचा है, क्या करूं, खा लो। सुबह का बचा है, फ्रिज में रखा है, पहले हम वो फ्रिज वाला खाएंगे या फ्रेश बना है वो खाएंगे? हाँ, फ्रिज वाला ही पहले खाएंगे। हाँ, और पहले वाइफ खाने को बैठती है या हस्बैंड को पहले खिलाती है?
हाँ हाँ, पहले हस्बैंड को खिलाती हैं। अपवाद हर किसी में हो सकता है। पहले हस्बैंड को खिलाती है तो पहले क्या खिलाएगी? फ्रिज वाला। हाँ, ये बचा है, ये पूरा कर लो, बाद में वो देती हूं, वो भी उसको खाना होता है। हाँ, हर घर में ऐसा होता है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मगर ज्यादातर ऐसा होता है। और इसका रिजल्ट मैंने बताया, बहनें ज्यादा दिखेंगी। तो बिना भूख का खाना कोई मतलब नहीं है। रात को खाया वो अंदर पड़ा है, पाचन नहीं हुआ, सुबह में खाया, 10 बजे खाया, ऑफिस में खाया, फिर घर में आकर चाय नाश्ता, खाना रात को बहुत देर से बनता है, तो 5 बजे, 5:30, 6 बजे फिर चाय के साथ कुछ ना कुछ नाश्ता, फिर रात को 10 बजे। हाँ, ये सिलसिला चालू रहता है। पाचन होता नहीं है, पाचन नहीं होता है। क्यों? जरूरत से ज्यादा डालते हैं। पता है आपको शरीर में कितने आहार की जरूरत है? पता ही नहीं है। टोटल 24 आवर्स में, 24 घंटे में हमारे शरीर को स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त रखने के लिए, मेरा टाइम लिमिट कम है तो मुझे ख्याल रखना पड़ता है, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 250 से 300 ml जूस की जरूरत है। 250 से 300 ml, इतना ही, ज्यादा नहीं। अब सोचो, इसकी तुलना में हम दिन भर में कितना केजी, लीटर खाते होंगे, पीते होंगे। सोचो। 300 ml जूस किसी भी फल का, ये बताइए क्या है जूस? कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, बीच में सुनते रहो। तो हम कितना डालते हैं? चलो, दिन भर में हम पानी कितने पीते होंगे? यहां आने के बाद की बात छोड़ो, जब घर पे थे तब दिन भर में कितना पानी पीते होंगे? कौन बताएगा? मिनिमम 3 लीटर, 4 लीटर। हाँ, 4 लीटर। कोई 4 बोलता है, कोई 2 बोलता है। चलो, हम बीच की बात रखते हैं, 3 लीटर। हाँ, 4 को भी छोड़ते हैं, 2 को भी छोड़ते हैं, 3 लीटर। एक ग्लास मिनिमम कितने ग्राम का हो सकता है? 200 ml हो सकता है। हाँ, मिनिमम 200 ml। 1 लीटर का 5 ग्लास हो गया, 3 लीटर का 15 ग्लास हो गया। जो 1 ग्लास हम पानी पीते हैं, उसको सही ठिकाने लगने में कम से कम, मैं बोल रहा हूं, कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगता है। कम से कम 2.5 से 3 घंटा पूरा ठिकाने लगने में। तो 15 ग्लास हो गए, कितने घंटे चाहिए? हाँ, 45 घंटा। गिनते जाओ, मैं गिनाता हूं। 45 घंटे पानी के लिए चाहिए। हमारे पास कितने घंटे हैं? 24। 24 घंटे हैं। कहां से लाएंगे दूसरा? एक पल भी नहीं मिलता, कहीं पे भी 1 सेकंड भी नहीं मिलेगी। अब हम हमारे घर में जो दाल, चावल, रोटी खाते हैं, कम से कम कितने टाइम खाते होंगे? 4 टाइम। हाँ, कम से कम बोलो। सुबह में नाश्ता वो इसमें आता है ना, सुबह का नाश्ता भी वो खाने में ही आता है। चाय के साथ रोटी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, वो भी इसमें ही आता है। 3 टाइम आप गिनो, 3 टाइम। कहीं बाहर कोई नाश्ता हो गया तो उसका सही पाचन होने में, सही ठिकाने लगने में कम से कम 9 घंटे लगते हैं। 9 घंटे। तो 3 बार का कितना घंटा हुआ? 27। 27 घंटे, 45, 27 मिलाओ, जोड़, कितना हुआ? हाँ, मैदा की कोई आइटम हम खाते हैं, मैदा की, गोलगप्पा हो, पाव भाजी हो, रोटी हो, बिस्कुट हो, जो भी मैदे की कोई भी चीज हम खाते हैं, उसको सही ठिकाने लगने में कम से कम 36 घंटे, 36 घंटे लगते हैं। हफ्ते में कितनी बार होता होगा? कम से कम, हाँ,
कई बार तो कई घरों में तो हर रोज होता होगा। हाँ, और 72 और 36 मिलाओ जोड़। अब हम चाय पीते हैं, दिन में कितनी बार पीते होंगे? हाँ, बोलो, कम से कम 2 से 3 बार। सुबह चाहिए, दोपहर को चाहिए, शाम को भी। कई लोगों को आदत होती है खाना खाने के बाद चाय चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोगों को ऐसी आदत होती है शाम को खाने के बाद। कई लोगों को चाय पीने के बाद नींद नहीं आती, कई लोगों को चाय के बिना नींद नहीं आती। हाँ, टुंडे टुंडे मतिर भिन्ने। हाँ, तो 3 बार चाय पीते हैं, एक कप में, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। 1 कप चाय को सही ठिकाने में लगने में कम से कम 75 आवर्स, 75 घंटे लगते हैं, तभी वो ठिकाने लगती है। और लगने के बाद कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। चाय में टैनिन, कॉफी में कैफीन, जो है वो चाय जहर है, दूध जहर है, चीनी जहर है, और तीनों जहरों को मिलाते हैं और उबालते हैं। मुझे कड़क चाहिए, मुझे मीठी चाहिए। हाँ, उबालते हैं, एक नया जहर पैदा होता है, एक नया जहर पैदा होता है जिसे हम डालते हैं। क्या वजह है इतने सारे कैंसरों की? वजह क्या है? यही तो है। अब ये 75 को 3 से जोड़ो। हाँ, सोचो, इसीलिए तो हिमाचल में आना पड़ा। हाँ, इसीलिए तो हिमाचल में आना पड़ा, वरना कोई समझी के वहां भी जाने का टाइम नहीं मिलता। हाँ, बेटियां बाहर रहती है, वहां भी जाने का टाइम नहीं मिलता, और यहां 10 दिन निकाले हैं। हाँ, वजह यह है, खाते रहते हैं, पाचन होता नहीं है, जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं, पड़ा रहता है, पीने लायक पानी कहां है? हाँ, क्षार है सभी में, पाचन नहीं होता है, क्षार नीचे जमता है। हाँ, रात भर पानी की बाल्टी भर के रखो और सुबह में पानी निकाल दो, और बाल्टी को टच करो, क्या लगता है? चिकनाहट लगती है। हाँ, क्षार लगेगा, चिकनाहट लगेगी, ये बॉडी में ये होता है। ये भी तो बाल्टी है। हाँ, स्टोन किडनी में, गोल्ड ब्लैडर में, जगह जगह स्टोन होने की वजह क्या है? जरूरत से ज्यादा पानी पीते रहते हैं। पढ़ाया गया है हमें मिनिमम 5-6 लीटर पानी पीना चाहिए। विज्ञान ने बताया है मिनिमम 5-6 लीटर पानी पीना चाहिए। प्यास नहीं है फिर भी पीते हैं। किसी के घर जाते हैं, शिष्टाचार है, प्लेट में ग्लास लेके आएंगे, हाथ में पकड़ो ना, प्लेट में लेके आएंगे, हाँ, पी लेते हैं। पूरा पानी अंदर गया नहीं, तुरंत चाय आ जाती है। पानी ठंडा पिया, चाय गर्म पी। हाँ, पड़ोस वाला आ गया, चलो हमारे घर आना ही होगा, वहां जाते हैं, प्लेट में पानी, हाँ, पी लिया, फिर चाय, तीसरा आ गया, यहां भी आना पड़ेगा। हाँ, ये सिलसिला चालू ही रहता है। हम मना ही नहीं कर सकते। अरे भाई, पानी अभी वहां पिया है, प्यास नहीं है, क्यों पीते हो? मना करो ना, इसमें कहां किसी को कुछ बुरा लगने वाला है। वो शिष्टाचार हमारे सामने अदा करते हैं, तो हम नहीं पिएंगे तो दुराचार हुआ क्या? नहीं, मैंने अभी वहां पिया, पानी की जरूरत नहीं है। नहीं पीते हम, कहीं भी जाते हम पानी नहीं पीते ही नहीं, पानी जरूरत ही नहीं पड़ती। यहां आने के बाद 2 दिन में आप लोगों की भी पानी की कम हो गया होगा पानी। हाँ, सुबह से कितने लोगों ने कितना पानी पिया? हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ती, और हम पीते रहते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। जरूरत से ज्यादा अमृत भी जहर है, चाहे वो अमृत हो, वो भी जरूरत से ज्यादा जहर है। वही तो पता होना चाहिए जरूरत कितनी। हाँ, वो तो पता ही नहीं चला।
दिन भर खाते रहते, पाचन नहीं होता है, पड़ा रहता है। जो पड़ा रहता है वो सड़ता है, जो सड़ता है वो ही हमें नड़ता है। उसका रोग का कोई भी नाम लो, कोई भी नाम रोग का ले सकते हो, प्रॉब्लम इतना ही है, अंदर पड़ा है, सड़ा है, वो हमें प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो जब भी भूख लगे, अब रहा नहीं जाता, कितनी देर है, लाओ ना जो भी है वो, ऐसी भूख लगे तब हमारे अंदर जो जठर है उसमें अग्नि प्रज्वलित होता है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि जब अग्नि प्रज्वलित हो तब आप अंदर जो कुछ भी डालोगे स्वाहा, उसका पाचन हो सकता है। मगर उठते ही कई लोगों को पानी पीने की आदत है, कई लोग गर्म पानी पीते हैं, कई लोग ठंडा पानी पीते हैं। कई लोगों की शिकायत है पानी नहीं पीते हैं तो ऑर्डर नहीं आता है, पानी पिया नहीं कि तुरंत ऑर्डर। अरे भाई, ढाई 3 घंटा लगता है पाचन को पानी को ठिकाने लगने में। जब ठिकाने लगेगा तब वो कुछ काम करेगा ना। अभी तो आपने डाला अंदर ही पड़ा है, तुरंत कैसे इफेक्ट हुई? पाचन होने के बाद उसका असर होता है, इफेक्ट होती है। मगर ये मानसिक बीमारियां हैं। 85% से भी ज्यादा बीमारियां हमारे मन में पनपती हैं, मन में पैदा होती है। शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है। आज तक शुगर मन में थी, यहां निकल गई, शुगर है ही नहीं, दवाई बंद है सबकी, बीपी बंद है, दवाई बंद है। दिमाग में से बीपी नहीं हटता था, दिमाग में से शुगर नहीं हटता था। हाँ, दिमागी रोग जितने हैं उतने शारीरिक रोग है ही नहीं। दिमाग में है ये सब। किसी को बीड़ी सिगरेट पिए बिना ऑर्डर नहीं आता, किसी को इसके बिना ऑर्डर नहीं आता। क्या है ये? यदि बीड़ी सिगरेट से ऑर्डर आता, बहनों को भी जरूरत पड़ती। हाँ, बहनें तो कोई बीड़ी सिगरेट नहीं लेती है, भाई को ही आदत है। वो कुछ ना कुछ बहाने, खाना है, पीना है। हाँ, ये बहाना है। बोलते हैं बीड़ी नहीं पीते तो गैस होता है। अरे गैस बीड़ी से ठीक होता है क्या? हाँ, गैस हुआ कैसे वो सोचो ना। गैस बनता क्यों है बॉडी में? बीड़ी पीने से गैस निकलता है, कहां से निकलेगा? हाँ, वो तो धुआं अंदर डाला हो तो बाहर निकल गया। धुआं क्या करेगा? चाय के बिना नशा नहीं आता, बीड़ी के बिना नशा नहीं आता। शराब की किसी को आदत है? हाँ, कोई चीज में नशा नहीं है, कोई चीज में नशा नहीं है। यदि नशा कोई चीज में है तो वो अनाज में है, अनाज में। हाँ, कुछ ना कुछ मन में चलता होगा, कुछ चटपटा चाहिए। हाँ, रोटी के बिना तो कैसे चलेगा? हाँ, अनाज में नशा है। अनाज में जितना नशा है इतना नशा कोई चीज में नहीं है। छोड़ के देखो, आपको पता चलेगा कि सही बात है। आज तक छोड़ा नहीं है, क्या पता नशा है या नहीं है। हाँ, अब छोड़ा है। कई लोग यहां से बीच में चले जाते हैं, कई लोग बीच में चले जाते हैं, नहीं रह पाते हैं। हाँ, कुछ तो खाना चाहिए। यहां से जैसे नीचे उतरेंगे, ढाबे तो लगे हैं पूरी सड़क पे। हाँ, ढाबे तो लगे हैं पूरी सड़क पे। चलो थोड़ा सा खा लेते हो तो घर जाके करेंगे, 10 दिन कर लिया ना, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, शुरू हो जाएंगे हम। बिल्कुल गलत है। हाँ, जो हमारा आहार नहीं है, खाने के बाद नुकसान ही होता है, बीमार ही होते हैं। तो हमारे हस्बैंड या वाइफ जो भी जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, डॉक्टरों के लिए कमा रहे हैं क्या? हाँ, डॉक्टरों के लिए कमा रहे हैं। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं, वीआईपी गाड़ियां, वीआईपी बंगलोज। हाँ, डॉक्टरों को कहां वो कमाने के लिए जाते हैं? हाँ, हमारे पास लेने के लिए आते हैं पैसे क्या? हाँ, हाथों हाथ हम उनको देने के लिए जाते हैं। जितना मांगते हैं, सब्जी वाले को 10 रुपये केजी बोला, नहीं मैं तो 8 ही दूंगी। हाँ,
वहां कितनी माथापच्ची करते हैं, और मेडिकल का जितना बिल बना कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप दे देते हैं। 2 रुपये की गोली की कीमत 25-25 रुपये में बेचते हैं वे लोग। हाँ, पूछेंगे ही नहीं, चुपचाप जितना बिल हुआ दे देते हैं। उनके लिए कमा रहे हम क्या? कई लोगों का खाने का जितना खर्चा महीने में होता है, उससे ज्यादा कई लोगों का दवाइयों का खर्चा घर में होता है। जितना खाने में नहीं होता उतना दवाइयों का होता है। क्यों? वहां कोई किसी को दवाई की जरूरत नहीं है, किसी पशु पक्षी को। हमें क्यों? न कभी सोचा है, न कभी सुना है, न किसी ने बताया है, न किसी को पूछा है। तो भूख लगे तब खाना चाहिए। नंबर 3, कितना खाना चाहिए? कितना खाना? कुदरत के सहारे जीने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं, चाहे इनके सामने कितना ही भोजन क्यों न पड़ा हो, मगर वो जरूरत के मुताबिक ही खाते हैं। जरूरत पूरी हो गई तुरंत वहां से खिसक जाएंगे, हट जाएंगे, चले जाएंगे। चाहे कितना भोजन क्यों ना पड़ा हो, वहां डटे नहीं रहेंगे, वहां बैठे नहीं रहेंगे। कहां जाएंगे? फिर भूख लगेगी तो यहां पड़ा है, चलो बैठे रहते हैं, यहां भूख लगेगी तो फिर खाएंगे। कभी नहीं। पूरा हो गया वहां से चले जाएंगे। इसीलिए वो बीमार नहीं है। भूख के मुताबिक ही खाते हैं, अपना आहार खाते हैं। भूख लगती है तब खाते हैं, भूख होती है तब भूख जरूरत के मुताबिक खाते हैं। ये 3 चीजों को इनको पता है, वो बीमार नहीं है। यहां हम मानो कल कोई फंक्शन है, जाना है, पूरे परिवार को न्योता है, तो शाम को घर में कुछ हल्का खाना बनेगा। हाँ, कल परिवार को खाने के लिए जाना है, हाँ, नाश्ता जैसा ही कुछ हल्का बनाएंगे, हाँ, कम खाएंगे और सो जाएंगे। और फंक्शन में जाएंगे तो अब तो हर जगह पे बुफे का सिस्टम चल रहा है, ढेर सारे काउंटर लगते हैं, ढेर सारे। हाँ, बच्चों के साथ गए, घंटी मेरे लिए बज गई है, 1 मिनट ऊपर गई है, तो बच्चों को बोल देंगे जल्दबाजी मत करो, पहले सारे काउंटर देख लो। हाँ, क्या बना है क्या नहीं, काउंटर सारे चेक करेंगे। और मनपसंद काउंटर आ गया, लगे रहो मुन्ना भाई, हाँ, डटे रहो, वहां से हटने का नाम ही नहीं। कौनी मार के हस्बैंड को भी बोल दे के, अरे सुनते हो क्या है, पेट भर के खा लेना, शाम को घर पे खाना नहीं बनेगा। ये हालत है हमारी, इसीलिए बीमार है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।